सभी को मेरा प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक नमस्कार प्रणाम। मैं पीयूष राठौर, उत्तर प्रदेशीय प्रशिक्षित युवा बेरोजगार शिक्षक संघ का एक छोटा सा सदस्य आप सभी के बीच अपना और अपने गुरुजनों का एक दर्द लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इत्मीनान से छोटी सी इस मेरी वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और थोड़ा सा मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि क्या मैं गलत हूँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, आप बिल्कुल मेरी को जो आप कह सकते हैं आप कहिएगा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के कारण सब कुछ रुक गया। स्कूल हैं, बसेस, ट्रेन, एयरप्लेन, सब कुछ स्टॉप, जो जहाँ था वहाँ रुक गया। अपने घरों के अंदर लोग आ गए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई मज़दूर वर्ग को, और हमारे सबसे ज़्यादा उससे भी ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम आई शिक्षकों। मज़दूरों को तो जिनको संभालना था उन्होंने संभाल लिया, कैसे कैसे उनके लिए उन्होंने योजनाएं लागू कर दी। लेकिन जो शिक्षक वर्ग है हमारा, वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ाने वाले प्राइवेट शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षित हैं और बहुत ही मामूली से वेतन पर अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए वो मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। और समस्या उनके सामने अब ये आ गई है कि अगर विद्यालयों में फीस नहीं पहुंचती तो उनका वेतन उन्हें नहीं मिल पाएगा। वो कहीं ना कहीं 100% प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्यारे अभिभावकगण आप ही के ऊपर निर्भर रहते हैं। मैं पिछले 2 दिन से अपने फेसबुक पेज पर एक आंदोलन मैंने चलाने का प्रयास किया कि देखता हूं कि अभिभावकगण से अगर मैं निवेदन करता हूं तो मेरी बात को कितना सपोर्ट देंगे। आप विश्वास कीजिए, मैं गर्व से कह रहा हूं कि 100% लोगों ने कहा कि हम फीस जमा नहीं करें। मत करिए फीस जमा। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूं। मैं मेज पर बैठ कर होने वाली एक वार्ता के पक्ष में हूं कि कम से कम एक ऐसा तो बीच का रास्ता निकालिए कि जिस अध्यापक ने आपके बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाया है, सुयोग्य नागरिक बनाया है और साथ ही साथ उसके अंदर उसका सर्वांगीण विकास किया है, उसके व्यक्तित्व का विकास किया है, ऐसे अध्यापक को आप आज वो अगर किसी परेशानी में उसका परिवार सामना कर रहा है तो आपका देखिए आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप कुछ करें। फीक देने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक ऐसी बात करें बैठ के। आप विद्यालय में कर सकते हैं, आप विद्यालय के पूरे स्टाफ के साथ कर सकते हैं। कोई बीच का रास्ता, कोई तो एक ऐसा रास्ता होगा कि जिस तरीके से एक तालमेल बन जाए, फीस भी आपको जमा उतनी ना करनी पड़े और बीच का रास्ता निकल आए, सिस्टम भी ना रुके और सब कुछ धीरे धीरे चलता रहे। मैं कहना चाहूँगा, कल मेरे फेसबुक पेज पे एक बड़ा अच्छा कमेंट आया, आप सब सुनिए। कमेंट आया, किसने कहा है आपसे कि अपने बच्चों को आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाएं, आप हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएं। उन श्रीमान जी से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, नाम किसी का नहीं लूँगा, कि देखिए माननीय महोदय, और भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया, बाद में लोगों ने डिलीट कर दिए, शायद उन्होंने भी डिलीट कर दिया है, कि बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। हर स्कूल में बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे काबिल टीचर हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में भी जब स्टाफ की शॉर्टेज होती है, पर्याप्त पूर्ण स्टाफ नहीं होता है, तो आप लोग भी एक रास्ता निकालते हैं जिसे कहते हैं पीटीए। पीटीए के माध्यम से आप प्राइवेट टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल में अपॉइंट करते हैं। वो टीचर भी इसी स्थिति का सामना कर रहे होंगे। आप भी कहीं ना कहीं से फंड क्रिएट करते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी बनाते हैं, जिसे आपने पीटीए नाम दिया है सब लोगों ने, तो उससे आप टीचर्स को सैलरी देते हैं। मेरा जो ये मिशन है, आप इसे एक आंदोलन के लीजिए, ऐसे अध्यापकों के लिए हैं, चाहे वो वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। मेरे उन वित्तविहीन शिक्षक साथियों के लिए ये आंदोलन है, और इसके लिए मैं अध्यापकों से, अभिभावकों से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपका बालक, बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है, वहाँ पे देखिए आप एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कीजिए।
कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम अध्यापकों की सैलरी तो उनको मिले। हर तरीके से वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आज स्थिति वो ऐसे मोड़ पे खड़ा है शिक्षक कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसकी सुनने को कोई तैयार नहीं। मैंने कई टीचरों को आंखों में से आंसू निकालते हुए, मेरे से बड़े हैं काफ़ी, और देखा है कि यार हम क्या मज़दूरों से भी गए गुजरे हो गए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है। नीति बनाने वाले जो भी हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले जो भी हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखा कीजिए कि जिस ओहदे पर आप बैठे हैं किसी न किसी अध्यापक की ही तो देन है। मैं पुनः आप सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि प्लीज़ एक बार सोच के देखिए अपने बच्चों के, उन अध्यापकों के भविष्य के बारे में जिन्होंने आपके बच्चों को सुयोग्य बनाया है और आज भी वह उनको सुयोग्य बनाने का अनवरत प्रयास करते रहे। मैंने देखा कुछ बच्चे फेसबुक पे मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं नो स्कूल नो फीस। शायद उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि जिस तरीके के उन्होंने कैप्शन अपनी फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे लिखने शुरू कर दिए हैं, इसका इफेक्ट कितना कर्रा पड़ रहा है, जो हानिकारक है। कहीं ना कहीं इन तरीक़ों की बातों से टीचर्स में और स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप शुरू होने जा रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा आपसे, बार बार निवेदन करूंगा, और आप कहेंगे कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर निवेदन करूं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने गुरुजनों के लिए, अपने शिक्षक साथियों के लिए, मैं प्रत्येक अभिभावक से हाथ जोड़ के, और आवश्यकता पड़ेगी तो उनके पांव छूकर भी मैं निवेदन करूंगा कि आपका बालक जिस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय के जो भी उसको प्रबंधकीय कमेटी है, स्टाफ है, मिलिए, बात करिए, एक बीच का रास्ता निकालिए। कुछ आप चलिए, कुछ वो चलेंगे, लेकिन जो देश के भविष्य के निर्माता हैं, जो देश के भविष्य का निर्माण करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आपका दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आएँ। अंतिम बार मैं आपसे कहना चाहूँगा अपनी अंतिम बात, यदि मेरा कोई शब्द आपको बुरा लगा है, आपको ठेस पहुँची है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाने का, अपनी बात कहने का सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक कारण रहा कि मैंने अपने पढ़ाए हुए कुछ गुरुओं को देखा जिनकी आंखों में मैंने आंसू देखे। जितना मैं सक्षम था मैंने किया, लेकिन मेरे 2 ही हाथ हैं और मैं इन 2 हाथों से उतना कर सकता हूँ, यथाशक्ति कार्य करने का प्रयास कर सकता हूँ। जितना मेरा शक्ति और सामर्थ्य है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस अनुरोध के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप सभी मेरी बात को सुनेंगे, जानेंगे और ज़रूर आप कुछ करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।